सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज के जो हमारा सेशन होने वाला है, ये एक ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे होने वाला है जो कि बहुत ही कॉमन है और मैं खुद भी इसे अपने ट्रेडिंग में ज्यादा प्रेफर करता हूँ। आपने देखा होगा जब आप मार्केट में आए थे तब बहुत सारे टीचर्स ने आपको बोला होगा या जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं जिनसे आप सीखते हैं उनसे आपने सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज ए स्ट्रेटेजी बेसिस ट्रेडिंग, नॉट अ नेकेड पोजीशन ट्रेडिंग। नेकेड पोजीशन का मतलब होता है कि यदि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने कॉल ले लिया, यदि आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपने पुट ले लिया। जब आप ऐसे किसी एक डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते हैं तो उसे कहा जाता है नेकेड पोजीशन, जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ज्यादा होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में यदि आप अपना रिस्क मैनेज करना जान गए तो आप प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो क्योंकि नेकेड पोजीशन में रिस्क ज्यादा रहता है इसीलिए लोग कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग को हमेशा स्ट्रेटेजी बेसिस पे करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। और जब आपका रिस्क कम हो जाता है, आप अपने फंड को मैनेज करना जानते हैं, तो आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे। सो इसी के लिए हम जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर स्ट्रेटेजी बेसिस ट्रेडिंग करते हैं और उस स्ट्रेटेजी बेसिस में भी स्कैल्पिंग हम ज्यादा करते हैं। सो आज की जो स्ट्रेटेजी होने वाली है वो भी स्कैल्पिंग से ही रिलेटेड होगी। बट स्कैल्पिंग में भी आप कैसे स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये इस वीडियो की खासियत होगी, राइट। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही छोटा सिंपल वीडियो रखेंगे और स्ट्रेटेजी को जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी 70 to 75% जो है आराम से काम करती हुई आपको नजर आएगी। सो ये बहुत ही यूजफुल आपके लिए हो सकती है। आई होप आप जब इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आप इसका बेनिफिट जानेंगे। सो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर ये स्ट्रेटेजी किन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ फुलफिल होती है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा ताकि आपको चीजें और ज्यादा समझ में आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेटेजी है क्या। तो स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए ये जो आपको ब्लैक लाइन टू ब्लैक लाइन दिखाई दे रहा है, ये एक दिन का ट्रेडिंग सेक्शन है। 9:15 से लेके 3:15 तक का ये आपका ट्रेडिंग सेशन है। इसके बीच में आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि मान लीजिए पूरे दिन आपका मार्केट चला और आपका डे का हाई क्या है और डे का लो क्या है। जब आपने मार्केट में डे का हाई और डे का लो मैप कर लिया, राइट, जब आपने डे का लो और डे का हाई मैप कर लिया तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने डे हाई जब दोनों मैप कर लिया, नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड करने आएंगे तो आपको ये देखना है कि मार्केट में 10 बजे तक 10 PM में आपको 30 मिनट्स मार्केट को देने हैं। 9:15 के बाद 10 बजे के आसपास मार्केट में डे का हाई टूट रहा है या डे का लो टूट रहा है। 30 मिनट्स के बाद मार्केट स्टेबल हो जाता है, इसलिए आपको आधे घंटे मार्केट को स्टेबल होने का चांस देना है। जब मार्केट स्टेबल हो जाता है तो मार्केट में देखिए अगर डे का हाई टूट रहा है मान लीजिए और डे का हाई मार्केट तोड़ रहा है, उसके बाद आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मार्केट में मुझे डिप पे कॉल लेना है। उसके बाद डे का हाई गया, फिर यहाँ ऊपर आएगा, जिन किसी ने भी अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाई है कैरी फॉरवर्ड की है और डे का हाई भी तोड़ रहा है मार्केट, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहां से आप अपना ट्रेड इंटर लेंगे कॉल का और फिर नेक्स्ट आपका टारगेट जो है वो फर्स्ट वाला ये होगा और इसके बाद सेकंड टारगेट जहां तक मार्केट अप्रोच करता है वहां तक आपको स्कैल्पिंग करते चलनी है। ये आपका हो गया अपसाइड। सिमिलरली मान लीजिए कि मार्केट नेक्स्ट डे आप आए और डे का लो तोड़ते हुए नजर आया और मार्केट ने एक दो कैंडल या तीन कैंडल में डे का लो तोड़ दिया और वहां से जैसे ही आपको रिवर्सल का साइन मिला और ग्रीन कैंडल एक दो बनी और मार्केट थोड़ा सा वापस ऊपर साइड अप्रोच करता है, ये आपके लिए पुट के लिए एंट्री होगी। यहां से आपको जो है पुट लेना है और वापस से अपना फर्स्ट टारगेट जो इसके बराबर होगा ये होगा। फिर ये तोड़ता है तो फर्दर आपको स्कैल्पिंग करते हुए चलना है। ये आपका ओवरऑल स्ट्रेटेजी है, बहुत ही सिंपल और साधारण। मैं इसको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा और फिर टर्म्स कंडीशन बताऊंगा कि किस टर्म्स एंड कंडीशन में, ऐसी तीन टर्म्स एंड कंडीशन कौन कौन सी है जिसमें ये फुलफिल होती है, राइट। सो देखिए, ये मैंने बता दी। टर्म्स कंडीशन में बता देता हूं पहले आपको, सबसे पहले कि आपको हमेशा 15 मिनट्स टू 5 मिनट्स का कैंडल स्टिक चार्ट देखना है। 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के कैंडल चार्ट स्टिक्स पे ये सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। मैं ज्यादातर 15 मिनट्स का प्रीफर करता हूं। सेकंड, आपको ये स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा तब काम में आती हुई नजर आएगी जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होगा बल्कि एक रेंज बाउंड में होगा, एक रेंज बाउंड में साइडवेज में होगा। मतलब फॉर एग्जांपल निफ्टी अगर मान लीजिए कि 50 to 60 पॉइंट्स है और बैंक निफ्टी 200 to 250 पॉइंट्स है, इस रेंज में आप देखेंगे कि जिधर भी तोड़ेगा मार्केट उधर आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। मतलब 100 to 200 पॉइंट्स भी अगर बैंक निफ्टी है, ये नहीं कि मार्केट में 600 पॉइंट 700 पॉइंट्स अगर अपसाइड चला गया एक स्पाइक बहुत, मतलब हाई और लो के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जब हाई और लो के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा तब ये स्ट्रेटेजी, जब आपको डे का हाई और लो टूटता हुआ नजर आएगा तब आपको चीजें समझ में आएगी। जब मैं हाई और लो बोल रहा हूं इसका क्या मतलब है, जैसे किसी किसी दिन मार्केट बहुत ज्यादा शूट कर देता है, किसी किसी दिन मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है,
तब आप नेक्स्ट डे आके वेट करेंगे कि यहाँ से तोड़े, तो उस कंडीशन में स्ट्रेटेजी इतना वर्क नहीं करेगी, क्योंकि डे के हाई में और डे के लो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बट जहां पर आप देखेंगे डे के हाई और लो में बहुत कम डिफरेंस है, उस कंडीशन में अगर मार्केट किसी साइड तोड़ता है तो फिर वो अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है और उसके बाद आपको एंट्री की पोजीशन अच्छी मिलती है, राइट। और ये स्ट्रेटेजी आपको फेक ब्रेकआउट से भी बचाती है। सो पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई कि 15 मिनट से लेके 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई कि फेक आउट आपको पहचानने में क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर डे और हाई का लो, मान लीजिए यहां से जब ऊपर जा रहा है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, आप यहीं कहीं एंट्री ले लेते हैं, ये एंट्री का सही तरीका नहीं है। एंट्री का सही तरीका यह है कि मार्केट वापस से थोड़ा सा नीचे आए, तब यहां पर आपको पोजीशन की ट्रेडिंग मिलती है, फिर आप यहां से ट्रेड कर सकते हैं स्कैल्पिंग। क्योंकि आप यहां पर ऑलरेडी प्रीमियम हाई रहते हैं, लोग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करना चालू करते हैं, आप यहां एंट्री लेते हैं और मार्केट यहां से नीचे आ जाता है। सो ये एक एंट्री का पोजीशन नहीं बनता है, बल्कि यहां आपके एंट्री का पोजीशन बनता है। सो ये ब्रेक, अगर फॉल्स ब्रेकआउट भी होगा तो ये आपको मदद करेगा इससे बचने के लिए। ऐसे ही डाउन साइड भी ये अप्लीकेबल होता है। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने बता दी कि 5 मिनट्स के कैंडल स्टिक चार्ट पर सही होता है और 15 मिनट्स के पे सही बैठता है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि ये फेक ब्रेकआउट से आपको बताता है और सही एंट्री लेने की सही पोजीशन, मतलब सही जगह बताता है, राइट। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन ये मैंने बताई आपको कि मार्केट बहुत ज्यादा डे और हाई के लो के बीच डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक जेन्युइन होना चाहिए मार्केट में, 100 to 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में और 60-50 पॉइंट्स जो है निफ्टी में होना चाहिए, तब ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा वर्क करती है। अब आप बोलें कि एक ही दिन में मार्केट 600 पॉइंट शूट हो गया, डे के हाई लो के बीच में इतना ज्यादा गैप हो गया, तो ये स्ट्रेटेजी कहीं कहीं फेल हो जाती है, राइट। ये थर्ड कंडीशन हो गई। और फोर्थ कंडीशन ये हो गई कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब जब मैं मार्केट के ट्रेंड पे बोलता हूं, तब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मार्केट के ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट, फॉर एग्जांपल मार्केट मान लीजिए यहां से गिरता हुआ आ रहा है, राइट। मार्केट यहां से गिरता हुआ आ रहा है। अब गिरते हुए मार्केट में मान लीजिए मार्केट ने यहां पर हाई बना लिया और यहां पर लो बना लिया, ये लो हो गया और ये हाई हो गया। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि मार्केट कल खुलता है और खुलने के बाद इसका ब्रेकआउट करता है, राइट। इसका ब्रेकआउट करता है। अब इसका ब्रेकआउट करके जब मार्केट वापस नीचे आता है तो अब यहां से पोजीशन आप बना लेंगे, यहां से आप पोजीशन बना लेंगे आपकी साइड। लेकिन आप देखेंगे कि ये जैसे ही यहाँ पे डबल टॉप बनेगा, मार्केट यहां से वापस गिर जाएगा। सो इस कंडीशन में आपको अवेयर रहना है कि जो अगर गिरता हुआ मार्केट है और डाउन साइड तोड़ रहा है, समझिएगा, अपसाइड अगर मार्केट जा रहा है, गिरता हुआ मार्केट है, लेकिन अपसाइड का ब्रेकआउट देना स्टार्ट हो गया और अपसाइड का ब्रेकआउट देके वापस जब नीचे आ रहा है, मतलब समझिएगा ये था हाई, इसका ब्रेकआउट देके यहां नीचे आ रहा है, यहां पर आपने खरीद लिया कॉल, कॉल खरीद लिया। अब यहां पर आप आए और यहां पर आपका टारगेट या तो आप बुक कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही डबल टॉप बनेगा, वीक है मार्केट, यहां से फिर से आप देखेंगे कि सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ये एम पैटर्न भी क्रिएट कर देता है। सो ये एक एग्जेप्शन है, यहां पर आपको थोड़ा सा बच के रहना है, यहां पर आपको स्ट्रेटेजी थोड़े से प्रॉफिट के साथ निकल जाना है। सो डायरेक्शनल मूवमेंट, जब डायरेक्शनल मार्केट रहेगा तो ये ऐसे बिहेव करेगा। अब मान लीजिए इसी कंडीशन में अगर ये डाउन साइड तोड़ देता है, मतलब मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड है, मार्केट क्या कोशिश करता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है बट हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है और मार्केट लो को ब्रेक करता है, तो फिर आप देखेंगे उस कंडीशन में बहुत ही अच्छा आपको ये प्रॉफिट देगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां पर अपसाइड जाने की कोशिश किया, यहां पर और सेलर्स ऐड होंगे और उसके बाद फिर मार्केट यहां पे अच्छा फॉल दिखेगा और इसको ब्रेक करेगा डे के लो को, तब तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको देकर जाएगा ही जाएगा। ऐसे सिमिलरली अपोजिट साइड, डे का हाई है और डे का लो है, मार्केट है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में मार्केट है। अब अप ट्रेंड में जब मार्केट है, मान लीजिए डे का लो मार्केट ने ब्रेक किया, अप ट्रेंड में है मार्केट, याद रखिएगा, डे का लो ब्रेक किया, डे का लो ब्रेक किया, जैसे ही ऊपर आएगा तो डे का लो जब ब्रेक करेगा यहां आएगा, तो यहां से फिर आप देखेंगे कि ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। मतलब यहां पर वापस से आप क्या करेंगे कि लो ब्रेक हुआ तो आप यहां पे पुट लेंगे। बट जैसे ही यहां पर मार्केट आएगा, आप देखेंगे कि यहां पर आपको डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बनेगा वैसे ही मार्केट यहां से अपसाइड जाने के लिए रेडी रहेगा, राइट। सो यहां से आप देखेंगे कि आप सोचेंगे नीचे है और पता चले मार्केट यहाँ पे आपको चकमा देके यहां से हाई बना लेगा, वापस से डब्ल्यू पैटर्न ये ऊपर शूट कर देगा। सो यहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, इसीलिए जब आप यहां एंट्री लेंगे तो आपका पहला टारगेट यहां पर आप बुक कर लेंगे और उसके बाद मार्केट डब्ल्यू। सो ये दोनों चीजें दोनों डायरेक्शन पे भी डिपेंड होती है। सो पहली चीज क्या डिपेंड, मैंने बताया 5 मिनट to 15 मिनट्स के कैंडल का कैंडल चार्ट स्टिक्स पे। सेकंड चीज मैंने बताया कि फ्रेक ब्रेकआउट की वजह से आपको बचाएगा और आपको सही एंट्री देगा। थर्ड मैंने आपको पोजीशन ये बताई है कि यहां पर आपका जो डे और हाई का लो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और फोर्थ मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है इस स्ट्रेटेजी, राइट। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पे भी स्ट्रेटेजी को डिपेंड करता है। सो ये चारों को मैं लास्ट में एक बार और सम करूंगा, एग्जांपल के साथ सम करूंगा, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। एक बार बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूं और आपको चीजें समझाता हूं कि कैसे चलती है, तो चीजें और आपको समझ में आएंगी।
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके सामने 15 मिनट्स का चार्ट लगा है बैंक निफ्टी का, और ये बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में ही एप्लीकेबल है। मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखा रहा हूं, आप निफ्टी में भी इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, राइट। अब देखिए अब क्या हुआ, आपको जो मैंने अभी डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाया, यहां से देखिए मार्केट गिरता हुआ है, राइट। कल का जो ये डे का हाई था, ये हमारा ऑलमोस्ट आप देखिए कितना था, ये हमारा था ऑलमोस्ट 50,450 के आसपास, राइट। और डे का जो लो था ये हमारा 500 100 का, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का डिफरेंस था, राइट। 300 पॉइंट्स के डिफरेंस पे जब मैंने देखा कि मार्केट का हाई ये है, मार्केट का लो ये है, आज मार्केट ने जब डे का हाई तोड़ा, मार्केट ने डे का हाई तोड़ा, थोड़ा सा एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद आप देखिए यहां से एंट्री आपको वापस मिली, राइट। एंट्री आपको वापस मिली, मतलब आज मार्केट ओवरऑल था, ये जो मार्केट यहां पर गिरा, ये वही डबल टॉप बनने की वजह से गिरा है, राइट। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहां पर बताता हूं, चीजें आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लियर आएंगी, राइट। थोड़ा सा बैक साइड ले चलते हैं और बैक टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाता हूं, कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए। सबसे पहले मैं आपको डे के हाई और लो का एग्जांपल दिखाता हूं। सो मान लीजिए जैसे कि ये आपका कौन से डे का है, ये आप देखेंगे तो ये आपका ऑलमोस्ट 11 नवंबर का है, 2-3 दिन पीछे का ही है, राइट। सो मैं आपको और भी पीछे का दिखाऊंगा, ये देखिए यहां पर फॉर एग्जाम्पल डे का हाई बना, और ये आपका डे का ऑलमोस्ट लो था, राइट। इसको मान लीजिए डे का लो था, यहां से मार्केट ने शूट किया, ये जब आपका डे का हाई बन गया और यहां पर ये आपके डे का लो बन गया। अब देखिए मार्केट जब नेक्स्ट डे खुलता है तो मार्केट यहां पर लो का ब्रेकआउट करता है, जब लो का ब्रेकआउट यहां पर होता है, मार्केट यहां तक आता है और फिर मार्केट यहां से ऊपर तक शूट करता है यहां तक। जब ये यहां पर शूट करता है आपकी एंट्री बनती है, और उसके बाद देखिए कितना अच्छा आपको प्रॉफिट यहां पर देखने को मिलता है, राइट। ये चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। सिमिलरली उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे आप देखिए कि यहां पर ये डे का हाई था, यहां पर ये डे का लो था, मार्केट ने यहां से कोशिश की उठने की, नहीं कर पाया, नीचे आया, डे का लो नहीं तोड़ पाया, राइट साइड घूमता रहा यहाँ पे साइडवेज में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट डे आप आए, आपने इसका साइड इसका मार्क कर लिया डे और हाई। अब देखिए यहां पर जब ये डे का हाई टूटता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है, यहां पर भी मार्केट ने ट्राई किया था नेक्स्ट डे, यहां पर भी जब यहां पर मार्केट आया, मार्केट ने यहां पे फिर कोशिश की, नहीं आया, फिर यहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद देखिए जब मार्केट ने जब नीचे आया, ये आपकी एंट्री बनी, उसके बाद देखिए यहां पर मार्केट ने फिर से शूट किया। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको समझ में आएंगे, और क्लियर एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, चीजें और आपको समझ में आएंगी। जो मैंने एग्जेप्शन बोला कि डे और हाई और लो में बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो ये देख बोला था मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन मार्केट इतना शूट कर जाता है, अब उस दिन अगर आप वेट करेंगे तो अगले 3-4 दिन आप देखिए ना तो मार्केट ने डे का हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है, मार्केट इसके बीच में घूमता रहेगा, तो इस जगह आपको फ्रेश डिसीजन लेना पड़ेगा खुद से, राइट। कि मार्केट में क्या सिनेरियो, क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी दिन मार्केट में जब अच्छा मूवमेंट आ जाता है उस समय आप नहीं प्रेडिक्ट कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल इस दिन देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे बुलिश मोमेंटम था, उसके बाद फिर आप कंटिन्यूसली 3 डेज तक देखिए कि मार्केट डे और लो के हाई और लो के बीच में ही फंसा रह गया। सो ये चीजें आपको खुद से करनी पड़ेगी, जब कभी भी नॉर्मल बना है तब मैं आपको दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए इस दिन देखिए, इस दिन जब आपको समझ में आएगा कि ये डे का हाई था, राइट, ये डे का हाई था, ये ऑलमोस्ट आपका डे का लो था, जब मार्केट ने डे का लो तोड़ा, यहां पर आपकी एंट्री बनी, और इसके बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा फॉल आया, राइट। ऐसे ही एक एक दो दिन और लीजिए, ये देखिए ये डे का हाई था, ये डे का लो था, मार्केट में डे का हाई टूटा, उसके बाद देखिए यहाँ पर अच्छा खासा आपको एंट्री मिली और अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट मिला, राइट। इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डे का हाई था, यहाँ मार्केट में डे का लो था, राइट। मार्केट में लो टूटा, लो टूटने के बाद मार्केट ने यहाँ पर देखिए अपसाइड बाउंस दिया, बाउंस देने के बाद आपकी एंट्री बनती है पुट की साइड, उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर आपको एंट्री दी, राइट। और बैक चलते हैं, और बैक में आपको दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट अक्टूबर में आ गए हैं हम लोग। अक्टूबर के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अक्टूबर के बाद ये देखिए, ये ऐसा चार्ट है, एक ये चार्ट देखिए यहाँ पर, और ये देखिए ये डे का हाई था, ये डे का हाई था, ये डे का लो था, मार्केट ने डे के हाई को तोड़ा, फिर ये रेड कैंडल जैसे ही बनी, आपको एंट्री मिली, और उसके बाद देखिए ये स्कैल्पिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये डे का हाई था, ये डे का लो था, मार्केट ने जब आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट डे का हाई तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा, उसके बाद फिर नीचे आया मार्केट, आपको एंट्री मिली, और उसके बाद देखिए मार्केट में अपसाइड शूट किया। सो जब जब मार्केट ने हाई को तोड़ा है और फिर नीचे आया है, तो वो आपके लिए कॉल की एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार में तो रिजेक्शन मिल जाता है, उसके बाद सेकंड टाइम में ब्रेकआउट देता है और आपको अच्छा मूवमेंट मिलता है, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो। और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको एक दो और एग्जांपल दिखा देता हूँ, चीजें आपको और समझ में आएंगी, राइट। देखिए ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन नॉर्मल हुआ था, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट है, इसको देख लीजिए, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है आपको, यहाँ पर भी नॉर्मल मूवमेंट हुआ था, डे का लो, डे का हाई, डे का हाई तोड़ा मार्केट ने, जैसे जैसे मार्केट ने तोड़ा, थोड़ा सा मार्केट नीचे है, आपके लिए एंट्री की पोजीशन बनती है इसके आसपास, देखिए यहाँ पर लो है, इससे यहाँ एंट्री बनती है, उसके बाद देखिए मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे शूट दिया, फिर मार्केट ने डिप जरूर दिया, लेकिन ये डिप वापस से इसके हाई के आसपास ही था,
उसके बाद देखिए यहाँ से फिर से वही अप शूट किया, फिर नीचे आया थोड़ा सा, फिर अप शूट किया, फिर नीचे आया, फिर अप शूट किया। मतलब कंटिन्यूअसली मार्केट ने आपको वही ट्रेंड दिखाया है डे के हायर हाई का। इसको हायर हाई बोलते हैं, राइट। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी और कैसे ये डे का हाई और लो काम करता है। मैं इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखा सकता हूं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब डे के हाई और लो में नॉर्मल गैप हो, ना कि बहुत ज्यादा कम हो या बहुत ज्यादा कम चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब ये स्ट्रेटेजी चार कंडीशन में काम करती है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ चारों कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन ये है कि मार्केट 5 मिनट और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर होना चाहिए। सेकेंडली ये होना चाहिए कि मैंने आपको बताया डे के हाई में और डे के लो में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कि 600 700 पॉइंट्स का है बैंक निफ्टी में और 200 300 पॉइंट्स का है निफ्टी में। उस कंडीशन में आप देखेंगे अगले 2 से 3 दिन मार्केट डे के हाई लो के बीच में ही घूमता रहता है, राइट। सो ये भी चीज एक मार्केट में आपको सीखने को मिलेगी। सो अगर 100 200 पॉइंट्स निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में, और 50 60 पॉइंट निफ्टी में है, तो आप देख सकते हैं कि डे के हाई लो पे टूटने पे जैसे ही मार्केट नीचे आता है आपको एंट्री की पोजीशन मिलेगी। ऐसे ही सिमिलरली नीचे आता है, यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर वापस एंट्री मिलेगी, राइट। और यही दिखाता है देखिए मार्केट की चाल को भी, मार्केट हमेशा ऐसे ही तो चलता है, डाउन साइड भी मार्केट ऐसे ही चलता है। तो इस चीज को ये चीजें फॉलो कर रही हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि मार्केट में आपको ट्रेंड देखना है। अगर मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है और मार्केट में लो टूट रहा है, अपोजिट साइड टूट रहा है, तो फिर आपको अवेयर रहना है कि ये अगर नीचे टूटेगा और फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पर जैसे ही पुट की एंट्री लूंगा नीचे आके एक पैटर्न बना लेगा। सो यहाँ पर आपको बुक कर लेना प्रॉफिट। अगर ये फर्दर टूटता है तो आपको स्कैल्पिंग और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, अदरवाइज यहाँ से हट के आप पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेंगे। और अगर मान लीजिए अपसाइड है और अपसाइड का ही ब्रेकआउट कर रहा है, फिर नीचे आने पे तो आप यहाँ पर आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली डाउन साइड अगर ट्रेंड चल रहा है 3 4 दिन से मार्केट का, और मार्केट जो है डाउन साइड का ही ट्रेंड दे रहा है, तोड़ रहा है, तो फिर आप बाउंस पे इसको आराम से सेल कर दीजिए। बट अगर डाउन ट्रेंड है 3 4 दिन से और मार्केट अपसाइड का ब्रेकआउट दे रहा है और फिर नीचे आ रहा है, तो यहां पर अगर आप कॉल की एंट्री ले रहे हैं तो याद रखिएगा जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो ये एम पैटर्न बनेगा, जिसको हम डबल टॉप बोलते हैं, फिर यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस रहते हैं। सो यहाँ से आप रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीनों सिनेरियो मैंने बताने की कोशिश की। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, लाइव मार्केट में आपको डिसीजन लेने में और हेल्प होगी। जो स्पेशली ट्रेडर्स बिगनर हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं, वो इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बोला जाता है मार्केट में कि 1000 स्ट्रेटेजी से बेटर है एक स्ट्रेटेजी की मास्टरी कर लीजिए। आपको चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी, आपका मार्केट पे अपने आप कंट्रोल बैठने लगेगा, एक्सपीरियंस होने लगेगा, और आप चार्ट ट्रेडिंग में बहुत अच्छे हो जाएंगे। चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर। एंड इसके अलावा आपको कोई चीज डाउट हो दैट ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।